आज हम पढ़ेंगे राज्य निर्वाचन आयुक्त और भारत के निर्वाचन आयुक्त। राज्य निर्वाचन आयुक्त है ना, वो राजस्थान का पढ़ेंगे, और ये पढ़ेंगे भारत के जो निर्वाचन आयोग है ना वो, और उसके कुछ आर्टिकल, और इसके भी कुछ आर्टिकल पढ़ेंगे। और आजकल चर्चा में एक राष्ट्र एक चुनाव, जिसका पूर्ण विवरण करेंगे। कौन सी कमेटी बनाई गई है, रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई गई है, कौन से आर्टिकल में इसका वर्णन है। हमारे जो संविधान संशोधन जो है ना 327, ये 324 से 329 तक है ना, तो 327 में इसका वर्णन है कि ये भारत जो संसद इसमें संशोधन वगैरह कर सकती है, उस कमेटी की जो कमेटी भी नियुक्त कर सकती है वो किस आधार पे कर सकती है। और चुनाव आयुक्त कैसे स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है, इसके अंदर न्यायपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और ये जो निर्वाचन आयुक्त है ना, ये भारत का निर्वाचन आयुक्त है, क्योंकि ये राजस्थान में, भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधान परिषद, 500 जो निकाय है ना, इसी के ही चुनाव ये कराता है। और ये जो है ना, ये राज्य की नगर पालिका और नगर पंचायत, यानी ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं का ही चुनाव कराता है। ये भी पूरा अलग है, जो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है प्रधान मुख्यमंत्री की सिफारिश पे। और ये है ना, ये इसको नियुक्त करता है राष्ट्रपति। और किसकी नियुक्ति किसकी सिफारिश पे करता है, ये तो पूरा पूरा डिटेल है, आजकल बहुत चर्चा में, आपको पता हो तो। प्रश्न यहाँ से आएगा, कौन से आर्टिकल से आएगा वो मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगी, और क्या क्या जो इंपॉर्टेंट है ना, जहाँ जहाँ मैं लिखूँ वही लिखना, क्योंकि परीक्षा में 100% यहाँ से 2 प्रश्न आएंगे। तो मैं चुनाव जो भारत निर्वाचन आयुक्त है ना, यहाँ से 324 से 329 तक का जो आर्टिकल है ना, अनुच्छेद, उसके वर्णन बाद में बताऊंगी। पहले इसकी पूर्ण जो बेसिक डिटेल है वो बता दूं, फिर वन नेशनल वन इलेक्शन है ना, उस पर बाद में आप चर्चा करेंगे, हम चर्चा करेंगे। एक राष्ट्र यानी एक चुनाव, ये बहुत चर्चा में रहा अभी। तो स्टार्ट करते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग 1 सदस्यीय आयोग है ये, और ये 3 सदस्यीय आयोग है ना। कब बना? 1 सदस्यीय आयोग भी था, ये कैसे था वो भी देखते हैं। तो यहाँ 73वां संविधान संशोधन, और 74वां संविधान संशोधन के तहत इसके अंदर जुलाई 1994 में एक अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जुलाई 1994 इंपोर्टेंट है। संविधान में जो प्रावधान है, ग्राम पंचायत 343 के अनुसार, तो इसका क्या होगा? निर्वाचन होगा। और इसके चुनाव की प्रक्रिया या संरचना है ना, वो 343C के अंदर है ना, 343C और के, याद रखना। यहाँ निर्वाचन प्रक्रिया है, यहाँ चुनाव की संरचना है, जो चुनाव के अंदर कौन कौन से मेंबर शामिल होंगे। और यहाँ नगर पालिका है, नगर पालिका में 243ZA और 243R, इसके अंदर चुनाव है ना, ये 243R है। और इसके अंदर निर्वाचन की प्रक्रिया है, किसकी? नगर पालिका की निर्वाचन की प्रक्रिया है, जो इलेक्शन कमीशन है। फिर यहाँ चुनाव की जो संरचना है वो 243R के अंदर है। इसका कार्यकाल कितना है? 5 से 65 वर्ष। जो भी 5 वर्ष होगा पहले, या 65 वर्ष की उनकी आयु हो चुकी हो पूर्ण, ये होगा। आपको पता है नगर पालिका के अधिनियम में जो PQRS ABCD से यहाँ से स्टार्ट होता है, ग्राम पंचायत ABCD से O तक होता है। ABCD से लगातार आप O तक चलते रहो, O के बाद आप Z तक चलते रहो, फिर Z के बाद ZA, ZB, ZE और Z जो है ना, ये है नगर पालिका के। तो ZA है ना, ये नगर पालिका का है, और ZA के अंदर निर्वाचन की प्रक्रिया है, और चुनाव की प्रक्रिया 243R के अंदर है। ये याद रखना, ये आर्टिकल है, अच्छी तरह याद रखना। 243D के तहत ग्राम पंचायत की आरक्षण का गठन है। ये ग्राम पंचायत में जो वीडियो का एग्जाम हुआ था वहाँ आया था, और रीट के अंदर भी आया था। तो D भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इसकी नियुक्ति है ना, वो राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पे की जाती है। किसकी नियुक्ति? राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, ये अभी इन डिटेल में बता दूं। अभी पहले मैं राज्य निर्वाचन आयुक्त की पूरी डिटेल बता दूं। तो प्रथम निर्वाचन अधिकारी जो कौन थे, अधिकारी नहीं, आयुक्त अमर सिंह राठौड़ थे, राजस्थान के। और वर्तमान में मधुकर गुप्ता है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो प्रेम सिंह मेहरा है ना, इससे पहले हमारे राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त थे प्रेम सिंह मेहरा, और इनके स्थान पर अभी मधुकर गुप्ता है। ये परीक्षा में 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। प्रथम पंचायती राज चुनाव हुए थे ना, वो 1960 में हुए थे राजस्थान में, जबकि शहरी निकायों के जो चुनाव हुए थे ना, वो 1963 में हुए थे राजस्थान में। और इनको हटाने की जो प्रक्रिया है ना, वो ऐसे, यानी कि हमारे जो उच्चतम न्यायालय तो यहाँ होगा, यहाँ उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होता ना, उसी की बात ही महाभियोग लगा के राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। लेकिन नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री की सलाह पे करता है। फिर इसकी संरचना क्या होगा? राजस्थान निर्वाचन आयुक्त की जो, क्योंकि नेक्स्ट जो एग्जाम हुआ था वहाँ सचिवालय की जो संरचना बताई थी, तो क्या पता हमें राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना पूछ दे। तो राजस्थान निर्वाचन आयुक्त होगा पहले स्थान पे, सेकंड पे फिर सचिव होगा, उसके बाद उप सचिव, फिर जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कि जिला कलेक्टर। तो लास्ट में जिला कलेक्टर है, प्रथम में राज्य निर्वाचन आयुक्त है, फिर सचिव है, फिर उप सचिव है ना, ये इनकी संरचना है। अब ये हो गया पूरा राज्य निर्वाचन आयुक्त। अब बढ़ेंगे, ये देख सकते हो इसका संविधान भाग 15 में इसकी वर्णन है। और स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी,
और 25 जनवरी को भारत राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो बने थे वो सुकुमार सेन थे, प्रथम चुनाव आयुक्त थे। प्रथम चुनाव आयुक्त नहीं, सॉरी, निर्वाचन आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? 24वें। ये 25वें है ना, 25वें 15 मई 2022 से हैं। लेकिन इससे पहले कौन थे? 24वें सुशील चंद्रा थे। कौन थे? सुशील चंद्रा की जगह लिए राजीव कुमार ने। तो सुशील चंद्रा अब नहीं करना, अब राजीव कुमार करना है। इनके 2 सदस्य होते हैं। 2 अन्य सदस्य कौन है? अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। क्योंकि अभी वर्तमान में 3 सदस्य आयोग है। इससे पहले 1 सदस्य आयोग कब बना था वो भी मैं बता दूंगी। वापस 3 सदस्य आयोग की स्थापना कब हुई? एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो VS रमा देवी 1990 में बनी थी, एकमात्र। राज्य निर्वाचन आयुक्त में नहीं है, सभी यहाँ है। फिर 16 अक्टूबर 1989 को 1+2 यानी कि 3, कुल मिला के 3 सदस्य थे 89 तक। फिर 1990 में वापस 1 सदस्य आयोग बना था। फिर 1 अक्टूबर 1993 में 1+2 यानी कि 1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य सदस्य होंगे किसके? भारत निर्वाचन आयोग के। वर्तमान में यही चल रहा है। फिर प्रथम आम चुनाव कब हुए? 1951 से 52 तक हुए थे। फिर इनके कार्य क्या हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संपन्न कराना। और कुछ कार्य आपको पता है, चुनाव चिन्ह देना। और जो चुनाव के अंदर जो भी मेंबरशिप होते हैं, विधायक होते हैं या सांसद होते हैं, उसकी योग्यता अयोग्यता के बारे में जो भी डिटेल है ना, वो अभी मैं नेक्स्ट में आपको बता दूंगी। इसका कार्यकाल 5 या 65 वर्ष है। कितना है? 6 या 65 वर्ष है। और इनका कार्यकाल कितना है? 5 या 65 वर्ष है राज्य निर्वाचन आयुक्त का। जबकि भारत निर्वाचन आयुक्त का 6 या 65 वर्ष है। आपको कंपेयर करके पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको याद रहेगा। 324 से 329 अनुच्छेद भारत निर्वाचन आयोग के हैं। और 315 से 323 तक किसके हैं? भारत राजस्थान लोक सेवा आयोग के है ना। राजस्थान लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग, वो पूरा मैं डिटेल से वो भी बताऊंगी। और ये त्याग पत्र को किसको देगा? राष्ट्रपति को। हटाना सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं ना, उसके समान ही अन्य न्याय हटाना होता है। और अन्य आयुक्त होते हैं ना, उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा दुर्व्यवहार, असमता, कदाचार के आधार पर इनको हटाया जा सकता है। लेकिन लोकसभा में 100 प्रस्तावक होने चाहिए, राज्यसभा में 50 प्रस्तावक होने अनिवार्य हैं। लोकसभा और क्या लोकसभा अध्यक्ष और सभापति द्वारा समिति गठित की जाएगी। सभापति राज्यसभा में समिति गठित करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में समिति गठित करेंगे, उनके द्वारा इनको हटाने की प्रक्रिया है मुख्य भारत के निर्वाचन आयुक्त को। निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1991 के तहत 1991 के तहत है ना, इसके वेतन और भत्ते है ना तीनों के, किसके? मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त, 3 हैं। तो तीनों के SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान इनके वेतन और भत्ते होंगे। और वेतन और भत्ते जो है ना, उसके ये बता दिया मैंने अभी। इनकी नियुक्ति है ना राष्ट्रपति द्वारा। अभी वर्तमान में एक समिति बहुत चर्चा में, आपको याद हो तो वो समिति बनाई गई थी, वो संसद को शक्ति है। कौन से? ये वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने 3 लिखा ना, इनको अभी नेक्स्ट में पढ़ा रही हूँ। तो जिसके अंदर कौन सी समिति कौन होगी, उनके अंदर सदस्य कौन होंगे? तो उनके अंदर एक तो PM प्रधानमंत्री होंगे, एक विपक्ष दल का नेता होगा और एक CGI होगा। ये पहले थी समिति जिसकी सिफारिश पर भारत के निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति की जाती थी राष्ट्रपति द्वारा, इन समिति की सिफारिश पर। वर्तमान में जो समिति है ना, ये है PM होंगे, विपक्ष का नेता, मंत्रिमंडल का एक सदस्य होगा, यानी कि प्रधानमंत्री की जो मंत्रिमंडल होगा ना, उनका एक नेता होगा। यानी कि कुल मिला के जो निर्वाचन आयोग है ना, वो भारत के प्रधानमंत्री के हाथ में या संसद के हाथ में आ जाता है और उनके अनुसार ही इनकी नियुक्ति होगी। क्योंकि यहाँ जिसके 2 वोट होंगे ना, वही तो इसका निर्धारण करेंगे कि कौन से मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनेंगे भारत के। तो ये समिति अब इन्हीं की होगी, प्रधानमंत्री है ही और इन्हीं के दल का एक नेता हो जाएगा। तो विपक्ष का वोट तो कोई मायने नहीं रखेगा। तो ये वर्तमान में समिति की सिफारिश की गई। अब देखते हैं संसद इनको मान्यता देती है नहीं देती है, कि संसद को अधिकार है निर्वाचन आयोग में कानून बनाने का। ये कौन से आर्टिकल में? 327 में। अभी मैं बता दूं, इनके सारे आर्टिकल में आपको मिल जाएगा। मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट ही अनुच्छेद लिखे हैं जो परीक्षा में बार बार आते हैं। तो 324 में निर्वाचन आयोग की स्थापना का वर्णन है। 324(1) में आयोग की संरचना व अन्य सदस्यों की नियुक्ति होगी ना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उनके 2 सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा 324(1) के अनुसार। फिर 324(3) में राष्ट्रपति द्वारा आयुक्त की सहायता के लिए, निर्वाचन आयुक्त है ना, उनकी सहायता के लिए प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति। जबकि राज्य निर्वाचन आयुक्त में राज्यपाल करेगा, इतना याद रखना। फिर इनकी जो 324(5) में इनकी सेवा शर्तें पदावधि वो राष्ट्रपति निर्धारण करेगा। किसकी? इनकी भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के। फिर 325 में क्या है आप देख सकते हो।
325 में निर्वाचन नामावली तैयार करने में जो भी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, ये 325 में है। और उसके बाद 326 में वयस्क मताधिकार 61वां संविधान संशोधन 1961 में 1988 में दे दिया गया था। पहले 21 वर्ष थी वोट देने का अधिकार, लेकिन जब 61वां संविधान संशोधन आया तो अभी 18 साल हो गई है। और 327 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही वर्तमान चर्चा में कि संसद को अधिकार है कि निर्वाचन संबंधी कानून बनाने की शक्ति। जो अभी समिति बनी थी, मैंने कहा था ये पीएम, विपक्ष का नेता और मंत्रिमंडल का एक सदस्य, ये संसद कर रही है। और जो राज्य विधानमंडल में भी निर्वाचन संबंधी कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? राज्य विधानमंडल में है। और भारत में जो शक्ति है ना निर्वाचन संबंधी जो भी कानून बनाना है, अधिकार जो भी संसद में जो संशोधन वगैरह करना है तो वो संसद के पास है। 327 में संसद के पास है जो भारत में है, 328 में राज्य विधानमंडल के पास है जो राज्यों के पास जो निर्वाचन आयोग की जो भी कानून बनाने की शक्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मैंने बता दिया। फिर 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। जो भी निर्वाचन संबंधी है ना वो मामलों में जो न्यायालय है ना, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे उच्च हाई कोर्ट हो, वो इसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, इनका हस्तक्षेप नहीं होगा। इसलिए सीजेआई को यहाँ हटा दिया गया है। संसद द्वारा आपको पता हो तो मंत्रिमंडल का सदस्य रखा गया है। तो ये आप देख सकते हो, क्योंकि वर्तमान में यहाँ जो अनुच्छेद है ना 329, ये संविधान मूल संविधान में दिया हुआ है कि निर्वाचन संबंधी न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई भी इसके अंदर रोक टोक नहीं हो सकती है। तो अब संसद इनका कोई भी कानून बना सकती है, इसके अंदर संशोधन कर सकती है। यहाँ 328 में राज्य विधानमंडल में जो राज्य संबंधी राज्य निर्वाचन आयुक्त है या राज्य इलेक्शन कमीशन है उसमें भी संशोधन कर सकती है राज्य विधानमंडल। तो ये मैंने बता दिया आपको। ये जो इम्पोर्टेंट था, इनके कार्य क्या क्या है वो मैं बता दूं, क्योंकि अभी वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पूरा करूँगी, नहीं तो पूरा नहीं हो सकता। इसके नेक्स्ट में आपको मिलेंगे इसके कार्य। एक और होता है स्वीप, जो मतदाताओं की वगैरह जो भी होता है, मतदाताओं को जागरूकता करने के लिए स्वीप की स्थापना कब हुई, क्या था, राजस्थान में स्वीप। उसके बाद नोटा, फिर मतदाता पहचान पत्र क्या था, फिर सी विजिल ऐप है ना वो वर्तमान में जो दिया गया है, फिर ईवीएम की स्थापना, कैसे चुनाव हुए, कहाँ हुए, ये पूरी डिटेल है ना अभी नेक्स्ट पार्ट में दूंगी, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और पार्ट बढ़ेगा, पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, यहाँ से पर्सन बाहर नहीं जाएगा।